हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रिवर सिस्टम, भारत के भूगोल में जो रिवर सिस्टम बता रहे हैं उसमें कावेरी नदी तंत्र का जो कावेरी रिवर सिस्टम है उसके विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। और सबसे मुख्य चीज यह समझिए कि आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में जो भी समस्या हो या कुछ चीज आपको नया सीखना है या कुछ नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको जरूर पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ध्यान से वीडियो देखिए, छोटा वीडियो है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे जीएस हो चाहे सब्जेक्ट से संबंधित मामला हो, चाहे आपका पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो या टीजीटी पीजीटी एलटी कोई एग्जाम हो, तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आपको लगभग संभावना यह है कि यहीं से नदी सिस्टम से जो प्रश्न मिलेगा तो मिल जाएगा। तो हम आपको प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ा रहे थे। प्रायद्वीपीय नदियों में हमने आपको महानदी का वीडियो दे दिया, कल गोदावरी और कृष्णा का वीडियो दे दिया, अब कावेरी पे पहुंचे हैं। तो आप हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करके उसमें प्लेलिस्ट में भारत के भूगोल देखेंगे तो नदियों को एक सिस्टम से आपको मिल जाएगा। तो आइए, कावेरी नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज उद्गम स्थल। कोई भी नदी पढ़ने से पहले हम उसके उद्गम स्थल को जान लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है। इसका उद्गम स्थल किस राज्य से है? कर्नाटक के जिले से कोडुमा, कर्नाटक राज्य। और कौन सा जिला? कोडुमा जिला। कर्नाटक राज्य के कोडुमा जिला के कर्नाटक राज्य कोडाकू जिला के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, किस पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि अगर बनता है कि कावेरी नदी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कर्नाटक राज्य के कोडाकू जिला से। तो कहने का मतलब है कि प्रश्न कैसा भी बनेगा, अगर आप कर्नाटक, कोडाकू और ब्रह्मगिरी पहाड़ी स्पष्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी लंबाई जो है 800, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। इससे हम आपको बताए थे कल गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, इसे कावेरी 800 किलोमीटर। अभी हम नदियों के एक सीक्वेंस में आपको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बताएंगे कि सबसे गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर महानदी है, फिर नर्मदा का है 1312। तो इस तरह व्यवस्थित क्रम में आपको देंगे। अभी इंडिविजुअल आप पढ़ते चलिए कि लंबाई 800 किलोमीटर इसकी है। और इसके स्टेट किन किन राज्यों में इसका बेसिन है, इसका बहाव या इसका अफवाह, इसका जो नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है किन किन राज्यों में है? सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नाटक, यहां से निकलती है केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये भी महत्वपूर्ण है। एक चीज इसकी है, इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है, ये जल ग्रहण, इसका जो है कि थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है। इसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जल ग्रहण कैसे करती है। कि ये गर्मी में इसका जल ग्रहण अलग तरीके से करती है, गर्मी में, और सर्दी में अलग से। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि मानसून जिस हिसाब से बारिश होता है गर्मी सर्दी में, जिस मानसून से होता है, तो कावेरी उसी हिसाब से गर्मी में दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से जलग्रहण, गर्मी में दक्षिण और पश्चिम मानसून से, और सर्दी में इसके अपोजिट उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। स्पष्ट हो गया होगा। जैसे इंडिया का मैप है, अब कावेरी नदी यही है, मान लीजिए कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, यही मान लीजिए इसका जलग्रहण मतलब समझ लीजिए कि ऐसे है। अब इसका समझिए कि गर्मी में दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण और पश्चिम मानसून, इस मानसून से,
और सर्दी में उत्तर पूर्वी इस मानसून से। तो जो बारिश की जो दिशा है उसी हिसाब से जल ग्रहण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। गर्मी में दक्षिण पश्चिम और सर्दी में उत्तर और पूर्व मानसून से अपना उत्तर और पूर्वी मानसून से जल ग्रहण करती कौन? कावेरी नदी। तो यह स्पष्ट हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज इसकी सहायक नदी। सहायक नदी आप बहुत ध्यान से जानते हैं कि जरूर पूछा जाता है कि कौन किसकी सहायक नदी है। तो इसके इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी है? जैसे कबिनी, भवानी, अमरावती, कबिनी, भवानी, अमरावती से बहुत महत्वपूर्ण, हिरांगी, हेमवती, कबिनी, भवानी, अमरावती, हिरांगी, हेमवती, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ, ये सब इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा, ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है सिमसा किसकी सहायक नदी है। तो ये रहा आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक, कोडागु जिला, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका लंबाई 800 किलोमीटर है। राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। जल ग्रहण गर्मी में दक्षिण पश्चिम मानसून से, सर्दी में उत्तर पूर्वी मानसून से। इसकी सहायक नदी महत्वपूर्ण कबिनी, भवानी, अमरावती, हिरांगी, हेमवती, सुवर्णवती, लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा, ये महत्वपूर्ण है। इसमें से जरूर प्रश्न आने की संभावना रहती है। और ये आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको हम पेन्नार नदी के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये आपका स्पष्ट हो गया होगा। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में छोटी है, लेकिन प्रश्न वहां से बनता है। तो पेन्नार नदी बेसिन के विषय में, पेन्नार नदी इसका उद्गम स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है इसका उद्गम स्थल कहाँ है, किसकी? पेन्नार नदी का। तो इसका भी उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक राज्य, नंदी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? नंदी पर्वतमाला। याद रखिएगा, अगर नंदी पर्वतमाला कहाँ? कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक नंदी पर्वतमाला के चेन्नाकेशव पहाड़ी से, चेन्नाकेशव पहाड़ी से, कर्नाटक नंदी पर्वतमाला के चेन्नाकेशव पहाड़ी से उसका उद्गम स्थल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्गम कर्नाटक नंदी पर्वतमाला की चेन्नाकेशव पहाड़ी। स्पष्ट हो गया होगा। अब कर्नाटक चाहे पूछे कि इसका उद्गम स्थल किस राज्य है, कर्नाटक किस पर्वतमाला से, किस पहाड़ी से? चेन्नाकेशव पहाड़ी से। और कृष्णा कावेरी नदी के बीच में पेन्नार बेसिन है। इसका जो बेसिन है ये भी पूछा जाता है कि इसका जो बेसिन है या इसका अफवाह कर लीजिए, ये कहाँ है? कभी कभी पूछता है किन नदियों के बीच में पेन्नार नदी का अफवाह है? कृष्णा और कावेरी के बीच में, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी के बीच में इसके बेसिन है, जिसका अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में। ये किसके बीच में है? कृष्णा और कावेरी के बीच में, ये भी समझिए। और पूछा जाता है कि पेन्नार नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में है? तो इसका अधिकांश भाग जो है वो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, किसका अधिकांश भाग कहाँ है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि पेन्नार बेसिन साउथ की नदियों में महत्वपूर्ण है और प्रायद्वीपीय नदियों में छोटी है, लेकिन इसका अपना एक महत्व है जहां से प्रश्न बनता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें से प्रश्न क्या बनता है, आपका स्पष्ट हो गया है कि उद्गम स्थल बेसिन की नदियों के बीच में है, कहाँ है, और सबसे और सहायक नदी, सहायक नदी आप समझिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी, दो नदियों को चित्रावली, चित्रावती जयमंगली, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुंदर पापाग ये इसकी सहायक नदी है। तो ये बहुत ही छोटा है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उद्गम स्थल पिन्नार का कर्नाटक, नंदी पर्वतमाला के केशव चंदा पहाड़ी से, बेसिन या इसका कृष्णा और कावेरी के बीच में है, इसका अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में है। और इसकी सहायक नदी में चित्रावती, जयमंगली, कुंदर और पापाग। तो इसके बाद यह भी वही स्थिति है कि बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां हम आपको बताएं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, इन नदियों का जो है सब जाके बंगाल की खाड़ी में यही समाप्त होते हैं, बंगाल की खाड़ी में। और ये नदियां सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं नदियां सब? डेल्टा। जितनी भी नदियां यहाँ आके समाप्त होती हैं यहाँ, ये सब क्या बनाती हैं? डेल्टा। और उपजाऊ होता है। अब हम आपको नर्मदा ताप्ती, देखिए नर्मदा ताप्ती ये जाकर इनका जो अरब सागर में इनका है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो अगले वीडियो में आपको नर्मदा ताप्ती के जो महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा ताप्ती भी बची हुई है उसको बताएंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट है उसको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी भूगोल से संबंधित तथ्य मिलता रहे वो आपके लिए लाभदायक होता रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि आप कहीं पढ़ते रहिए, कोई भी जानकारी कहीं से भी लेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट भी करते रहें, जिससे हमको पता लगे कि आप तक पहुंच रहा है। जय हिंद, जय भारत।